हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम एक पढ़ने वाले हैं पोम जो कि है ज्योग्राफी लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस पोम को। गिवन बिलो इज़ अ पोम रिटन बाय जुल्फ़िकार घोष। ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। यानी अगर आप काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, मान लो एरोप्लेन से आप जा रहे हैं, तब आपको सिटी कैसी दिखती है ये डिस्क्राइब किया गया है इस पोम में। और इस पोम के राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष। Seated in a jet plane, read the following stanzas from the poem and answer the questions that follow. तो चलिए पहले हम इस पोम के stanzas को पढ़ लेते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. तो जैसे जैसे इनका जो जेट है वो ऊपर जाता है, यानी एरोप्लेन ऊपर जा रहा है स्काई की तरफ, तो ये देखते हैं, इन्हें समझ में आता है कि शहर क्यों बनाए गए हैं, क्यों ये जिस तरीके से शहर डेवलप हुए हैं ऐसा क्यों है। और पूरा का पूरा जैसे हम जितनी ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, एक बड़ा सा एरिया हमें छोटा सा एरिया नज़र आने लग जाता है। तभी इन्होंने कहा है सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, यानी 1 मील जो डिस्टेंस था अब हमें छोटा सा 6 इंच का डिस्टेंस नज़र आता है। यानी हम जितना ऊपर जाएंगे ये जो डिस्टेंस है उतना ज़्यादा हमें छोटा नज़र आने लग जाएगा। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो जैसे जैसे इनका जेट है वो ऊपर जाता जा रहा है, तो ये देख रहे हैं कि सिटी जो है, हम जनरली कहते भी हैं कि सिटी अनप्लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, हैफजर्ड तरीके से ये बसा हुआ है। तो यही इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जैसे ही ये जेट से ऊपर की साइड जा रहे थे। When the jet reached 10,000 feet, जैसे ही जेट 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जैसे ही ये 10,000 फीट की हाइट पे पहुंच जाते हैं, इन्हें समझ में आता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्यों शहर बने हुए हैं, वहाँ पे रिवर्स कहाँ कहाँ पे हैं और क्यों ज़्यादा लोग वैलीज़ यानी जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहीं पे रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ज्योग्राफी का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो ज़मीन है और पानी है वही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि रहने के लिए ज़मीन चाहिए, फसलें उगाने के लिए ज़मीन चाहिए और पानी भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वॉज क्लियरली डिलीनेटेड, तो यहाँ पे समझ में आता है कि जो ज़मीन है और पानी है वो इंसानों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस वजह से जो लोग हैं वो इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। When the jet reached 10,000 feet, तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो इन्हें ये चीज़ें एक्चुअल में एक्सपीरियंस होती हैं, देखने को मिलती हैं और समझ में आती हैं। अब इसके बेसिस पे देखो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर। तो देखो हमें क्या करना है, इनमें से सही आंसर को टिक करना है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट में विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके उसके लिए वर्ड होता है इनएविटेबल। नेक्स्ट है विदाउट प्लान और ऑर्डर, जिसको प्लान ना किया जाए वो होता है हैफजर्ड। नेक्स्ट है शोन, शोन का मतलब क्या होता है, चलिए उसको हम देखते हैं एक बार, दिया भी है तो इसका आ जाएगा डीलीनिएटेड। ये आपको ऑलरेडी पैराग्राफ में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस्ड टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि 1 माइल जो है वो 6 इंचेस में रिड्यूस हो चुका था। यानी जितना हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से इस राइटर ने ये देखा कि 1 मील का डिस्टेंस 6 इंचेस के इक्वल लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। तो जब हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से देखते हैं तो सिटी कैसे नज़र आती है, क्या वो नीट नज़र आती है मैप पे, या हैफजर्ड नज़र आती है, या फिर एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। तो हमने देखा ऊपर की हैफजर्ड वे में नज़र आती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट 4 है हाउ वर द वैलीज़, वैलीज़ कैसी थी, क्या वो ब्यूटीफुल थी, या वो क्लीन थी, या वो पॉपुलेटेड थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पॉपुलेटेड, क्योंकि वैलीज़ में बहुत सारे लोग रहने लग गए थे। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज़ दैट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें कह रखा है राइमिंग वर्ड्स। देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, दो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड ऑलमोस्ट सेम जैसी आती है, जैसे कि माइल, स्टाइल। तो हमें कह रखा है फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज़ बीन गिवन। तो यहाँ पे एक गिवन है, हमें बाकी राइमिंग वर्ड्स को पोम में चूज़ करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो इस पोएम में आपको ये सारे राइमिंग वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि है सिटी, इनएविटेबिलिटी, स्टाइल, माइल जो ऑलरेडी हमें दिया था, हैड, हैफजर्ड, देन है रैन, मैन, कंट्री, जियोग्राफी, पॉपुलेटेड, डिलिनिएटेड, हाई, वाई, राउंड, फाउंड, लैंड, अंडरस्टैंड। तो ये सारे ही राइमिंग वर्ड हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रखा है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस टुगेदर। तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो अलग अलग वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को साथ में लेकर आता है, उन्हें ज्वाइन करता है। जैसे कि प्राइड एंड ऑनर, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। सेम ऐसे हमें क्या करना है, आगे दिया हुआ है शी इज़ सिंगर, ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो यहाँ पे हम इनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, शी इज़ अ सिंगर बट ही इज़ अ डेंटिस्ट। वो एक सिंगर है लेकिन वो एक डेंटिस्ट है। ठीक है, थर्ड है द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो बिफोर हेयर इज़ अ कंजक्शन विच इज़ ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बिफोर है वो एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, फोर्थ है यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून। आप इसे एक फॉर्क के साथ खा सकते हैं या स्पून से भी खा सकते हैं। तो और यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, तो ये भी कंजक्शन है। ठीक है, फिर फिफ्थ है आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, एज अ कंजक्शन ऑफ पर्पज़ और रीज़न। तो यहाँ पे फॉर किस लिए आया है कि वो रीज़न बता रही है कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती या कर सकता क्योंकि मैं अनवेल हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो फॉर यहाँ पे रीज़न बताने के लिए यूज़ हुआ है, तो ये भी कंजक्शन है। एंड नेक्स्ट है आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट यट आई विल ट्राई डूइंग इट। मैं ये जो कर रही हूँ मैं करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी इसको ट्राई करूँगी। तो टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन्ड बट यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन, मतलब कुछ चीज़ हुई नहीं है पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हो, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं यट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है एंड का यूज़ कब करते हैं, बट का यूज़ कब करते हैं, उसके बाद बिफोर का यूज़ कब करते हैं, और का यूज़ कब करते हैं, एंड फॉर और यट, इन सब के यूजेस समझने थे जो हमने समझ लिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।